अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, एक नए तरीके से लगाया हुआ हाइब्रिड कनोला आज तकरीबन 110 दिन का हो चुका है और इसने तकरीबन जो है वो खुराक बनाने का अमल शुरू कर दिया है। बाज़ पौधों ने शाखें निकाल ली हैं और वो सिट्टे बनाने में मसरूफ़ हैं और बाज़ पौधे अभी तक जो है वो शाखें बनाने में मसरूफ़ हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका भी विज़िट करवाऊँगा और फसल उठाने से पहले हम कैसे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फसल से कितनी पैदावार आ सकती है। तो आज मैं आपको सरसों या राई कनोले में कितनी पैदावार जो है वो हम ले सकते हैं, इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। आप देख रहे हैं डेरा नवाज़िश अली यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मुईद। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, पहला सवाल ये है कि 1 किलो सरसों में कितने दाने होते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें कि 1 लाख दाने होते हैं 1 किलो सरसों में, तो हम जो है वो इस हिसाब से 2 किलो जो है वो उसका छट्टा करते हैं सरसों का और 80% जो है वो उसकी जर्मिनेशन होती है। तो इस हिसाब से बने 1,60,000। 10,000 और हम निकाल देते हैं इसमें से बीमारी की वजह से या वैसे जो है वो गल सड़ गए, नहीं उसकी जर्मिनेशन हुई। तो इस हिसाब से हमारे एक खेत में जो है वो 1,50,000 पौधे जो है वो सही सलामत जो है वो खड़े हैं। और अभी मैं आपको एक पौधे की शाखें भी गिनते हैं और एक जो है वो इसके सिट्टों की तादाद भी गिनते हैं, एक पौधे में कितने सिट्टे लगते हैं और फिर सिट्टे के अंदर कितने दाने होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ज़िम्मेदार भाइयों, ये आप सिट्टा देख रहे हैं मेरे सामने, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसकी तकरीबन 60% जो है वो शाखें और सिट्टे निकले हैं। इसकी शाखें गिन लेते हैं और इसके जो है वो सिट्टे भी गिनते हैं। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, ये टोटल इसकी जो है वो शाखें अभी 60% जो है वो पौधा मुकम्मल हुआ है। इसकी शाखें जो है वो तकरीबन जो है वो 12 हुई हैं। तो अभी जो है वो इसके सिट्टे गिनते हैं। कुछ शाखें, ये शाख आप देख रहे हैं, ये शाख अभी छोटी है, इसको मैंने नहीं गिना। तो इस तरह ये भी शाख है, इसी पौधे की है, ये भी मैंने नहीं गिनी। तो ये जो 12 जो है वो सही सलामत इस वक्त मौजूद हैं, ये मैंने गिनी है। तो इसकी जो जो 12 में जो सिट्टे लगे हैं वो भी हम गिन लेते हैं। फिर उसके बाद एक सिट्टे को खोलेंगे, उसमें कितने दाने होंगे वो भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने दाने जो है वो 1 एकड़ से हमें मिलते हैं। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, एक शाख से 50 सिट्टे हुए हैं। तो 12 शाखें गिनी हैं हमने इसकी। 12 शाखों में 600 सिट्टे जो है वो हो गए हैं एक पौधे में। अभी जो है वो इसकी जर्मिनेशन जो है वो, या कह लें कि सिट्टे या जो है वो अभी तक शाखें जो है वो 60% जो है वो हुई हैं। तो इस हिसाब से अब ये तो इसमें अभी दानों की भराई मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी फसल में ले जाके आपको दिखाता हूँ, उसकी भी शाखें गिनते हैं कि कितनी शाखें निकलती हैं और उसके अंदर जो है वो दाने भी देखेंगे कि एक सिट्टे से कितने दाने निकलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरी फसल की तरफ। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, अब मैं आ चुका हूँ दूसरी फसल में। इसकी भी शाखें और सिट्टे गिन लेते हैं, कुछ इससे भी मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम एक सिट्टे से इसकी जो है वो दाने चेक करेंगे कि एक सिट्टे से कितने दाने निकलते हैं। तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, इस पौधे से 20 शाखें जो है वो निकली हैं और इससे जो है वो सिट्टों की तादाद कितनी है वो भी गिनते हैं। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, इस शाख में 60 सिट्टे हैं, हम जो है वो 50 ही लगाते हैं। तो ये इसमें 20 जो है वो शाखें बनी थी और 20 शाखों में से 50 सिट्टे हैं और 20 ये 1000 सिट्टे जो है वो एक पौधे में इस हिसाब से जो है वो निकले हैं। और उस पौधे से तकरीबन 600 सिट्टे जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो 60% जो है वो उसकी जर्मिनेशन कह लें या जो है वो उसकी शाखें या सिट्टें 60% जो है वो उसने अपना काम किया है। तो इसमें जो है वो 1000 सिट्टा है। 1000 सिट्टे में अब हम एक सिट्टे को तोड़ के चेक करते हैं कि इसमें कितने दाने हैं। एक दो तीन चौदह। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, ये एक साइड से 7 दाने जो है वो निकले हैं और दूसरी साइड पे भी इतने ही दाने होंगे। फिर भी हम आसानी के लिए या तसल्ली के लिए गिन लेते हैं। जी तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, ये दूसरी साइड से भी 7 दाने निकले हैं।
तो ये टोटल हो गया एक सिट्टे से 14 दाने जी। तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, इस पौधे की शाखें हैं 20 और हर शाख पे तकरीबन जो है वो 50 सिट्टे लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से बने 1000 सिट्टा और हर सिट्टे में 14 दाने, और इस हिसाब से इस पौधे में जो दाने हैं वो तकरीबन दानों की मिकदार 14,000 बनती है। तो हमने याद होगा आपको कि हमने 1,50,000 जो है वो 1 एकड़ में पौधे काश्त किए हुए थे जो हमारे सही सलामत हैं। तो 1,50,000 इस हिसाब से बना ज़रब 14,000, तो ये बने तकरीबन 2 अरब को भी क्रॉस कर जाते हैं ज़िम्मेदार भाइयों। तो अगर हम 40 लाख पे 1 मन लगाएं, हम ये भी नहीं लगाते, 1 करोड़ पे आ जाएं, 1 करोड़ दानों की मिकदार और 1 मन, ठीक है जी। तकरीबन 2.5 लाख पे 1 किलो जो है वो मैंने अब दानों की मिकदार कर दी है। तो इस हिसाब से भी हमारी जो है वो औसत हमें नहीं निकलती, तकरीबन 30-40 मन जो है वो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ज़िम्मेदार भाइयों, ये क्या वजह है कि हमारी पैदावार जो है वो सही क्यों नहीं निकलती। तो ज़िम्मेदार भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो अपनी फ़सल को समझें, अपने ज़िम्मेदारे को समझें कि आपकी फ़सल क्या चाहती है आपसे, आपका ज़िम्मेदारा आपसे मांग क्या रहा है। जदीद दौर है, नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं, नया जहन अपना बनाएं, सोच बदलें अपनी, तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आपके ख़र्चे भी कम आएंगे। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अगर आपको मेरे कुछ हिसाब किताब में कुछ कमी ज़्यादती हो गई हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। अगर इसके अलावा आपने कोई मालूमात लेनी है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे बिला झिझक व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अभी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।